हेलो दोस्तों, जय माता की। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र इस बार साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है और मान्यता है कि इस अवधि में अगर सच्चे भाव से माँ भगवती की उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार और करियर में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जहां शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है तो वहां पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में या परिवार के सदस्यों पर संकटों के बादल कभी नहीं मंडराते। इसलिए भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करके उपवास भी रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। अष्टमी और नवमी की तिथि कब रहेगी और कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर उत्पन्न होगा कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी और अष्टमी और नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही है या फिर अलग अलग दिन में अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च दिन रविवार से और चैत्र नवरात्रि व्रत समाप्त होंगे 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से ही व्रत प्रारंभ होंगे। और जब भी रविवार के दिन से व्रत प्रारंभ होते हैं तो ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी हाथी माना जाता है। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है और हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ संकेत देता है। हाथी पर ही इस बार माता प्रस्थान भी करेंगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है, जो कि दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और इस बार अष्टमी तिथि यानी दुर्गा अष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को। दसवीं तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक समाप्त होगी। वैसे तो दशमी तिथि में ही कलश विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजन होता हो वो कन्या पूजन करने के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं और फिर नवमी तिथि को भी शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले कलश विसर्जन भी कर लेते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आपको दशमी तिथि के दिन ही माता की चौकी हटानी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दशमी तिथि को ही करना चाहिए। अगर बात करें इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी, तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च से
नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो इस दिन तो घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद अगले दिन दो तिथि एक साथ बढ़ रही हैं, तो दो तिथि में यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी, एक ही दिन की जाएगी। और इसके ठीक अगले दिन से क्रमशः माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं, अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:13 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। इसके बाद से ही नौमी तिथि प्रारंभ होगी। तो ऐसे में आप ध्यान जरूर रखिएगा कि माँ महागौरी की पूजा यानी अष्टमी तिथि की पूजा आपको 5 अप्रैल दिन शनिवार को करनी है। नौमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो नौमी तिथि प्राप्त होगी वह होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नौमी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य लिखें। और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आप पर सब पर अपनी कृपा बरसाएं। बोलो जय माता की।